मैं शुभ्रांश राय जी आपसे पूछना चाहती हूँ। शुभ्रांश राय जी, बात तो सही कह रहे हैं गौरव भाटिया जी, कन्वीनर नहीं तय हो पाया, लोगो नहीं तय हो पाया, सीट शेयरिंग 450 सीटों की पहले कह रहे थे कि तय हो चुकी है, बस अनाउंस करना बाकी है, वो नहीं हो पाया। कह रहे हैं अब बात शुरू होगी। और जो आपका एक मेमोरेंडम आया उसमें तो ये लिखा है कि जहां हो सके वहां तक हम साथ लड़ेंगे, यानी कि पंजाब में नहीं साथ लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं साथ लड़ेंगे, जाने और कौन से राज्यों में साथ नहीं लड़ेंगे। तो ये कैसा गठबंधन, क्या नीति और कौन सी बैटिंग कर रहे हैं आप? नविका जी, अभी मैंने ज्योतिष का बिजनेस शुरू नहीं किया है, तो भविष्यवाणियां तो मुझे आती नहीं है। हो सकता है आपका ज्योतिष में ज्ञान हो तो आप भविष्यवाणी कर सकती हैं। लेकिन आज दो तीन बड़ी बड़ी बातें थी। हम चूंकि इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन शायद देश के लोगों को ये जानना जरूरी है कि देश के दो प्रमुख अखबारों में भारत से लेकर संसार तक मोदी और अडानी के रिश्तों और उनके बिजनेस के बढ़े हुए व्यापार और अंपायर को लेकर छपा है बहुत बड़ा 13% स्टेक होल्डर की ब्रेकिंग न्यूज। उस पर चर्चा हो या ना हो, अडानी को लेकर जेपीसी बैठे या ना बैठे, वो अलग बात है। लेकिन चलिए, सत्र बुलाया जा रहा है तो उस विषय पे बाद में बात करेंगे। दूसरा, हम लोग अभी नविका जी तत्काल में उत्तर प्रदेश की भूमि नोएडा से बात कर रहे हैं, राम राज्य की भूमि से बात कर रहे हैं। शायद आप हम दर्शकों को बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी के घर में उनके ओएसडी की, कौशल किशोर के बच्चे के पिस्टल जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उससे हत्या हो रही और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। ये राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। इस विषय पे भी देश को और प्रदेश को जानना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। अब जहां तक आपके टॉपिक की बात है, तो मैं आपको एक बात बड़े साफ शब्दों में बताता हूं कि टीम इंडिया के सामने नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी, आज की जो नेशनल दलाल ऑफ एरोगेंसी है, यह टीम इंडिया के सामने स्टैंड नहीं करती। क्योंकि टीम इंडिया इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए सब लोग अपने मतभेद को भुलाकर खड़े हैं। टीम इंडिया इस देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं, उनके हक की लड़ाई के लिए खड़े हैं। टीम इंडिया जो इस देश में महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में जो हाल है, उसको बचाने के लिए खड़े हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चेहरा तो अच्छा बनाकर खड़े हैं, लेकिन जब भी बात मणिपुर की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात अडानी की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात अडानी की आती है प्रधानमंत्री खामोश, जब भी बात चाइना की आती है प्रधानमंत्री खामोश। अरे भैया, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, कब तक आप एक सूट बूट और एक अपने मित्र की व्यवस्था में लगे रहेंगे? कभी तो देश के लिए सीना उठाकर बोलिए कि मैं नरेंद्र मोदी मां गंगा का लाल खड़ा हूं और हिंदुस्तान की धरती पर किसी भी मां बेटी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। इसी जंतर मंतर पे महिला पहलवान बेटियां बैठी थी और मणिपुर में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार कर करके हत्याएं हो रही है महिलाओं के साथ, और प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप है। तो मैडम, देश देख रहा है। और रही आपने एक जो एजेंडे की बात करी, तो बॉम्बे की मीटिंग से एक एजेंडा बड़ा सुंदर निकला है। वक्त बदलेगा, 6-7 महीनों में इस अंधेरे के बाद उजाला निकलेगा और शायद वो उजाला कलम जो बंधक पड़ी है उसको भी आजाद कर देगा। शुभ्रांश राय जी, रैलीज जो होनी है वो होनी है, अभी होनी शुरू नहीं हुई। आपने तो रैली की स्पीच दे दी, पूछा आम निकली इमली, पूछा आम निकली इमली।